आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर दिल की बात और मैं हूं खुरा फतरुद्दीन। Between the years 1990 and 2016, Indians recorded a 50% increase in heart disease and stroke. The number of people with diabetes has increased 2.5 times. 26 million से 65 million हो गए in the same period. Now, is there a relation between the two? If you have diabetes, would you surely have a heart disease and vice versa? इन सब का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ कौन है? डॉक्टर वी.के. बहल, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज. With over 40 years of experience in the field of cardiology, he has been recognized and awarded on various national and international platforms. He has recently retired as the Dean, Academics and Head of Cardiology from AIIMS, New Delhi. मेरे साथ also we've got Dr. Sujit Jha, Principal Director, Endocrinology, Diabetes and Obesity, Max Hospital, Saket. He is a renowned endocrinologist with over 20 years of experience. He has completed his education and fellowships from renowned institutions in India and abroad. तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी यहाँ पर. थैंक यू सो मच. बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि आज मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स से मिल पा रहा हूँ. आप लोगों ने इतने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई, इतने परिवारों को खुशियाँ दी हैं. तो पहले तो पूरे देश की तरफ से आपको हार्टफेल्ट थैंक यू टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू. डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन मैं डॉक्टर सुजीत झा जी आपसे पूछना चाहूँगा. डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिसे सीवीडी भी कहते हैं, इनमें क्या रिलेशन है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सेम पीरियड जिस पीरियड में आपने बोला कि 50% हमारे यहाँ देश में बढ़ी है, सेम पीरियड में यूनाइटेड किंगडम वेस्टर्न वर्ल्ड में 70% कम हुई है. मैं फिर से रिपीट करूँगा, 70% रिडक्शन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज विद इन द सेम स्पैन ऑफ 20 ईयर्स टाइम. एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई मस्ट, मतलब ये बड़े अचंभित करने वाली बातें हैं. जी बिल्कुल. और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश में डायबिटीज़ है. अगर आपको डायबिटीज़ है तो बैकग्राउंड हार्ट डिजीज़ है. और हमारा काम, मैं प्रोफेसर बहल को ये बोलना चाहूँगा, हमारा काम है कि अगर डायबिटीज़ हो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ना पहुँचे. तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि ताकि कार्डियोलॉजिस्ट के पास ना पहुँचे, स्टेंट ना लगे. तो डायबिटीज़ एक अंदरूनी ऐसी बीमारी, साथ साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, साथ साथ आपके डायबिटीज़ के इंसिडेंस को, हार्ट डिजीज़ को 2 to 6 टाइम्स डिपेंडेंट अपॉन किस कंट्री में कहाँ पे हैं आप, उसके कारण आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. जी डॉक्टर बहल, क्या कैन यू प्रिवेंट और ट्रीट हार्ट फेलियर इन डायबिटीज़? पहले से अगर पता, जैसे ये कह रहे हैं, पहले से ध्यान वगैरह रखें तो प्रिवेंट किया जा सकता है, या श्योर शॉट है कि कहीं ना कहीं वहाँ तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे? ठीक है, हार्ट फेलियर और हार्ट डिजीज़ इक्विवेलेंट बातें नहीं हैं. बिल्कुल. जैसे हम डायबिटीज़ को कहते हैं, वो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ही नहीं है. उसके जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो वास्कुलर हैं. उन वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन से आई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. जब हम हार्ट की बात करते हैं तो एक तो जो कॉमनली है कि हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, जैसे डॉक्टर झा ने बताया 2 से 4% गुना ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना है डायबिटीज़. जो हम ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं वो है कि हार्ट फेलियर का इंसिडेंस भी डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है. फर्मिंगम हार्ट स्टडी है जो एक बहुत लॉन्ग एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है, उसमें 30 वर्षों तक जो फॉलोअप किए गए पेशेंट्स, और देखा गया कि जो 60 वर्ष से ऊपर के डायबिटिक्स हैं उनमें हर 5वें व्यक्ति को हार्ट फेलियर था. पर मैं यहाँ ये बता दूँ, हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट स्टॉप हो गया है. हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट की जो मसल्स है वो पंप ठीक से नहीं कर रही हैं. जी बिल्कुल. डॉक्टर शाह, क्या इंडियंस को ज़्यादा रिस्क रहता है टाइप 2 डायबिटीज़ और सीवीडी का? इज़ दैट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टाइप 2 डायबिटीज़, इफ़ यू हैव कंपेयर, जो हमारी पार्ट ऑफ द स्टडी है विथ यूके, जिसको हम लोग लॉलीपॉप स्टडी बोलते हैं, तो देखा गया कि जो कंपेयर किया जाए अगर साउथ एशियंस है यूके में और कोकेशियंस वाइट रेस से पाया गया, तो उन्हें देखा कि सेम हाइट पे, सेम बॉडी वेट पे, सेम रिस्क फैक्टर्स पे 2-3 गुना डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है. अच्छा. आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप जस्ट बीइंग एन एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हमारे रिस्क ज़्यादा है. उसको हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक्स या एपीजेनेटिक्स फैक्टर्स हैं, और इसका पता करना एक बहुत ही ज़रूरी हमारे देश को आगे हमें डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर से बचने के लिए. तो जी हाँ, हमारे देश में बीइंग साउथ इंडियन, बीइंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेक्स यू 2 to 3 टाइम्स मोर रिस्क फॉर द सेम रिस्क फैक्टर्स. जी. तो आप मान सकते हैं कि अगर आप सेम स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, बीइंग ए नेशन, अगर आप लंदन में हैं या इंडिया में हैं, आपको डायबिटीज़ की रिस्क सेम है. तो एक्सीडेंट्स के चांसेस अगर आप सेम स्पीड से जा रहे हैं तो कम होनी चाहिए. लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी भी पब्लिकेशंस है एपिजेनेटिक्स में, हमने पाया कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट जेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, और उसके कारण डायबिटीज़ का रिस्क इंडियंस में 3 टाइम्स ज़्यादा है.
दैट्स क्रेजी, बट जैसे कैसे फैक्टर्स, थोड़ा सा हल्का सा बताइए। देखिए ये अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होती, मैं यहाँ बैठ के आपको बता पाता, लेकिन इसके लिए लॉन्ग एपिडोलॉजिकल स्टडी की ज़रूरत है, बाय बैंकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक एपिजेनेटिक्स टेस्टिंग में $100 लगते हैं एक पेशेंट्स के लिए, और आपको ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों पेशेंट्स करने पड़ते हैं। इसके लिए ह्यूज फंडिंग की ज़रूरत है, जो कि आज हम लोग तड़प रहे हैं कोरोना रिसर्च में। तो एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एक हमारे यहाँ एक बैकग्राउंड ही प्रॉब्लम है इस देश की, और हमारे देश में देखिए तो मच यंगर पॉपुलेशन कोरोना के कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से मौत हो रही है, बिकॉज उनको डायबिटीज़ ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो ये कुछ फैक्टर्स शायद इन्वायरमेंटल हैं जो कि डायबिटीज़ हमारे बॉडी पे इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसके कारण हमारे कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं, उसके कारण हमें डायबिटीज़ के रिस्क ज़्यादा होते हैं। और ये आपने जो कोविड की बात की कि अब रिसर्च के लिए उसके लिए भी हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारा फंडिंग चाहिए उस तरफ भी, पर कोविड और पोस्ट कोविड के दौरान जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है, डू यू थिंक दे हैव मोर रिस्क ऑफ CVD? अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल में लगभग हज़ारों एडमिट हुए मैक्स चेन में, इनमें पाया कि जिनको डायबिटीज़ पर से एज से भी बराबर हो जाती है। अगर आपके 50 साल की डायबिटीज़ है, आप 70 साल के, तो आपको डायबिटीज कोरोना रिलेटेड डेथ या कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क लगभग बराबर हो जा रहे हैं। तो डायबिटीज़ पर से, इसलिए आपने जो पूछा पहला सवाल, क्या डायबिटीज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो कोरोना से क्यों ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मौत हो रही है? बिकॉज बैकग्राउंड डायबिटीज़ आपको एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए ज़्यादा रिस्क करती है, और कोरोना होने से आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि आप रोज़ न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हो। जी डॉक्टर भाई, साइलेंट हार्ट अटैक की बात की जाती है डायबिटीज़ में, वो एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, जैसे आपको पता है जब हार्ट अटैक होता है तो चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बोझ रख दिया गया हो, जकड़ाव हो गया हो। वो दर्द जो है बाएं हाथ में जा सकता है, जबड़ों में जा सकता है, तो आपको पता लग जाता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सिम्टम्स नहीं होते हैं, जो क्लासिकल चेस्ट पेन के सिम्टम्स हैं वो नहीं होते हैं। इसीलिए डायबिटिक्स को हम कहते हैं कि आप हर 1 वर्ष में या 2 वर्ष में यदि आप रिस्क पे हैं तो टेस्ट करा लें, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा जब हार्ट अटैक होगा कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तो इसको साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं होता, कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ वीकनेस होगा, एटिपिकल सिम्टम्स होंगे, कुछ स्वेटिंग होगा, थोड़ा गिडीनेस होगी, पर जो क्लासिकल चेस्ट पेन है वो एब्सेंट हो सकती है। जैसे ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट्स को पता लग जाता है, तो ऐसा कई बार होता है कि डायबिटिक्स को ये पता नहीं लग पाता कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो जिनको डायबिटीज़ है वो हार्ट डिजीज़ तक ना पहुँचे, जी। ऐसे कुछ आप उन्हें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस रेकमेंड करना चाहेंगे, क्या करें? देखिए, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, बिहेवियर चेंजेस हैं, उनकी ABCD तो सेम ही रहेगी। जैसे कि आप वेट कंट्रोल करें, टोबैको इन एनी फॉर्म, स्मोकिंग हो, बीड़ी हो, तम्बाकू हो, उसको छोड़ दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो आपकी डाइट है वो हेल्दी हो, जिसमें फ़ैट कम हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, ट्रांस फैट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, स्मोकिंग कम कर दी आपने, जो वो फैक्टर सेम रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है कम होनी चाहिए। पर डायबिटीज़ में जो स्पेसिफिकली हम कर सकते हैं वो आजकल जो हमने ये देखा गया कि अभी तक जो हम दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे, हमारा मेन फोकस डायबिटीज़ में था कि जो HbA1c है या ब्लड शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करें। तो ज़्यादातर रिसर्च इसमें थी कि उसको इंटेंसिवली कंट्रोल करें, कि मॉडरेट लेवल में कंट्रोल करें, या इंसुलिन से कंट्रोल करें, या कैसे करें। पर कोई भी दवाई जो है हार्ट फेलियर को या हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पा रही थी। फॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 सालों से अब हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिनको SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं, जिनसे ये देखा गया है कि न कि डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, पर हार्ट फेलियर और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब तो FDA ने ये कहा है तो कोई भी नई जो डायबिटिक की दवाई आएगी, जब तक वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करती है तो उसको हम मार्केट में नहीं लाएंगे। क्योंकि हमारा एम सिर्फ यही नहीं है कि हम ब्लड शुगर को कम करें, हमारा एम ये है कि हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से जो हो रही डेथ्स हैं उनको प्रिवेंट करें, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पर्सन वांट्स टू लिव लॉन्गर एंड लिव हेल्दी, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट दोज नंबर्स कि उसका जो है 100 ब्लड शुगर है, 120 शुगर है, 130 शुगर है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द रिसर्च। जी डॉक्टर साहब, डज डायबिटीज़ हैव एन इफेक्ट ऑन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स टू? उल्टा कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो, पर एक बार डायबिटीज़ हो जाए, डज दैट इफेक्ट योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? जैसे प्रोफेसर बहल ने बोला कि डायबिटीज़ केवल शुगर कंट्रोल बीमारी से अगर ली जाए तो उसमें डायबिटीज़ से जीत नहीं हो पाती है। करेक्ट। साथ साथ डायबिटीज़ के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हम लोग बोलते हैं इंडियन डिस्लिपिडीमिया, कि LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, चाहे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, और वो साथ साथ मिल के, प्लस अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर भी 25% पॉपुलेशन को है। तो जो हम लोग कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर बोलते हैं वो सिंपली डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये कोलेस्ट्रॉल बहुत महत्वपूर्ण
आस्पेक्ट है डायबिटीज़ के साथ ट्रीट करना। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत ही ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल चेक कराना, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एनुअली चेक करना ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रॉल की मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को दवा की ज़रूरत पड़ती है। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कंसर्न विद मैक्स जो कर रहा है, यू नो यू डूइंग रिसर्च ऑन टाइप 2 डायबिटीज़, मेलिटस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताइए। आई एम श्योर पीपल नो। देखिए, हम लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ कार्डियोवास्कुलर रिसर्च करते हैं, हम लोग एपिडोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं जो कि NIHR से फंडेड है। और हमारे मैक्स हेल्थ केयर में लगभग लास्ट 8-9 साल से हम लोग इस पर कार्डियोवास्कुलर रिसर्च कर रहे हैं। और इससे हमने ऑलमोस्ट 15,000 बायो बैंकिंग रिपोजिटरी बनाई है। और मैं इस देश को बता रहा हूँ कि प्राइवेट हेल्थ केयर में वन ऑफ द लार्जेस्ट बायो बैंकिंग है, इनफैक्ट कंट्री वाइड में देखा जाए तो। और जो हम लोग बहुत बातें, जैसे कोलेस्ट्रॉल हमें 1970 में मालूम चला, ब्लड प्रेशर भी 1970, तो बहुत बातें हमें बाद में पता चलती है। जैसे कोविड के बारे में हमें बाद में पता चलेगी। तो हमें उनका ब्लड स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, उनकी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। तो हमारा जो रिसर्च है मेनली लॉन्गिटनल, जो हम लोग स्टडी बर्मिंघम स्टडी की बात कर रहे थे, हमें लॉन्गिटनल फॉलोअप करने पड़ेंगे। किनको डायबिटीज़ हुई, क्या नॉर्थ इंडियन को ज़्यादा है, साउथ इंडियंस को कम है, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, क्या माइग्रेंट लेवल्स को भी होते हैं, क्या जो पंजाब से बिहार पहुँचे या बिहार से पंजाब पहुँचे, क्या उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होगी। तो इतने सवाल हैं हमारे देश में, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है एज एन साइंटिफिक एक्सपर्ट। तो ये सब रिसर्च करने के लिए हमें कम से कम, आपको आश्चर्य लगेगा, एक पेशेंट पे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं सवाल पूछना, इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछना, ब्लड लेना, HbA1c लेना। वैसे हम लोग पब्लिक हेल्थ रिसर्च कर रहे हैं। हमारे 2 सेटअप हैं, एक SDMC हॉस्पिटल में, एक सिल्वान ट्रस्ट में, जो कि हमने ऑलमोस्ट 10,000 पेशेंट्स के इतने डेटा कलेक्ट किए हैं। और पहले भी हमने डायबिटीज़ प्रिवेंशन स्टडी की है, जिसका पब्लिकेशन जस्ट आने वाला है, आई हेल्थ स्टडी, जिसने हमने, आप जो प्रोफेसर बहल से पूछ रहे थे, प्रिवेंशन ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस में हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कितना, कैसे, किन डाइट को हम लोग मना करें, क्या ना करें। इसके बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स उतने होने चाहिए, उतने हमारे पास नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश को। कोविड-19 और जो 50% बोल रहे हैं हमारे डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ी एक बैकग्राउंड कारण है कि आज देश फंसा हुआ है कोविड-19 से। जी, वेल आज हम बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, और एक उम्र निकल जाती है समझने के लिए कि दिल को कैसे स्वस्थ रखा जाए। लेकिन आज जाते थे, एक उम्र नहीं, एक सेंटेंस में मैं चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट्स योर मैसेज टू द ऑडियंस टुडे, कि अपने दिल को कैसे हेल्दी रखें। मैं इस पर एक ही स्लोगन बोलता हूँ कि धरती पे चलें, धरती का खाएं। ठीक, धरती पे चलना, वॉक करना, तो अभी भी देश में इतनी ज़मीन है, आप कहीं वॉक करें 30 मिनट, 150 मिनट एनी वीक जी। और धरती का खाएं, मतलब कि प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। जो खाना खेतों से प्लेट में सीधे आ जाए वो खाना अवॉइड करें, वो खाना आप खाएं। प्रोसेसिंग मीन्स शुगर, चीनी, मैदे की चीज़ को अवॉइड करें। और जितना वॉक कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, घर पे वॉक कर पाएँ, छत पे वॉक कर पाएँ कोरोना टाइम्स में, लेकिन वॉक ज़रूर 150 मिनट इन हफ्ता, 30 मिनट्स ए डे, 5 डेज ए वीक बहुत ज़रूरी है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा उपयोग करें। जी, डॉक्टर बहल आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बच्चों को अब ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट की जगह A फॉर अवॉइड स्मोकिंग, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल, E फॉर एक्सरसाइज, F फॉर हेल्दी फूड, ये सिखाना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो बीमारी है वो बचपन से ही शुरू हो जाती। आपने देखा होगा बच्चों में भी अब ओबेसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उनसे ही फास्ट फूड शुरू होता है। कई अच्छे स्कूलों ने तो अब जो डाइट में उनके कैंटीन्स में हेल्दी फूड रखना शुरू कर दिया है। उन पे जब जो अब ज़माना आ गया, जो क्रिकेट जो है कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, भाषा में इमोजी की बोल रहे हैं, सो इट्स अ चेंज टाइम्स, सो वी हैव टू गेट दीज हेल्दी हैबिट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड। जो हम परिवार में करेंगे वही बच्चे सीखते हैं। यदि हम स्मोक करते हैं और बच्चे को हम कितना भी कहें कि आप स्मोक नहीं करो, तो वो नहीं सीखेगा। यदि हम घर में हेल्दी फूड बनाते हैं तो वो वैसा ही लेगा। तो मुझे लगता है बचपन से ही उनको इस बात की शिक्षा देनी होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें कहा जाता है कि वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और वेरी शॉर्टली वी विल बी ऑल्सो कॉल्ड कॉरोनरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी आर ए डेवलपिंग कंट्रीज़। हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिंपल हैं, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, अवॉइड स्मोकिंग, कंट्रोल योर वेट, कोलेस्ट्रॉल को चेक करें। और बहुत सी जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो साइलेंट हैं। ब्लड प्रेशर आपको पता नहीं होगा, ये मिथ है कि मुझे हेडेक नहीं होता तो मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है। ऐसे ही आपको पता नहीं लगेगा कि आपको ब्लड शुगर है, क्योंकि उसके सिम्टम्स नहीं होते हैं। हाइपरटेंशन आपको पता नहीं लगेगा जब तक एंड ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का कोई लक्षण नहीं होते। तो इसलिए रेगुलर चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप इज़ ए मस्ट, एंड हैव ए हेल्दी हैबिट्स सिंस अ चाइल्डहुड। फैंटास्टिक। डॉक्टर बेल एंड डॉक्टर झा, थैंक यू सो मच स्पीकिंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया दिल की बात पे आने के लिए। मैक्स हेल्थ केयर दिल की बात लेकर फिर से लौटूंगा बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ। स्टे विद मी, मैं हूं खुर्रा फातिरुद्दीन।